प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गतिक विद्युत वाहक बल, या इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, उसे कहते थे प्रेरित विद्युत वाहक बल बालक, है ना। अच्छा, जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती थी तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। अब हमने एक छड़ लेते हैं, करंट क्या ले रहे हैं, हम एक छड़ ले रहे हैं। ये हमारी एक छड़ है, इस छड़ की लंबाई कितनी है, L है, इसका J सिरा और ये K सिरा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, क्रॉस। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं। कितने वेग से, v वेग से। हमारे पास एक छड़ है जिसकी लंबाई L है। इस छड़ को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत भीतर की ओर, अंदर की ओर। बिल्कुल सही, किसके, चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत भीतर की ओर, अंदर की ओर। ठीक बेटा। तो अब ये हमारी छड़ गति कर रही है v वेग से। किस वेग से कर रही है, v वेग से। आपको पता है धातु की छड़ है, चालक छड़ है। चालक छड़ में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और जिन अणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं उन्हें घन आयन कह देते हैं। बिल्कुल इस चीज को ध्यान से समझना है। हमारे पास धातु में जो चालक छड़ होती है उसके पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होते हैं, घन आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन जिन्हें कहते हैं। तो क्या करते हैं अब हम, जब छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कराते हैं तो जो आवेश वाहक होते हैं वो गति करते हैं। आवेश वाहक में घनायन भी हो गया, ऋणायन भी हो गया। ऋणायन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और घनायन जो है वो हो गए। क्या घनायन गति करता है, नहीं करता, वो भारी होता है, वो अपने स्थान पे ही रहता है। तो क्या चीज गति करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या चीज गति करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करती है। ठीक है। तो अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आते हैं। इस क्षण में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटे, ऊपरी सिरे से नीचे सिरे की ओर आएंगे। किस बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण। घनायन गति नहीं कर रहे, घनायन अपनी स्थिति में रहेंगे, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर वो क्या करेंगे, ऊपरी सिरे से निचले सिरे की ओर आएंगे। तो अब इन पे जो चुंबकीय बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा बेटे, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, Fm इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q V B साइन 90 डिग्री। हमने छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करा रहे हैं। V और B के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, Fm Q V B, पहली समीकरण आ गई। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं महेश, J सिरे से किस सिरे की ओर जा रहे हैं, K सिरे पर। जिस सिरे से मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां घन आवेश आ जाएगा। जिस सिरे पे इकट्ठे होंगे वहां कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो यहां पर घन आवेश आ गया, यहां पर ऋण आवेश आ गया। जितने ज्यादा से ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊपरी सिरे से नीचे सिरे की ओर आएंगे उतने ज्यादा क्या होगा, घनायन और ऋणायन बनेगा। और जब
ये छड़ का एक सिरा घनावेशित हो गया, एक सिरा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर, प्रेरित विभवांतर, ऐसे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कह देंगे। और दूसरा नाम क्या है इसका, गतिक विद्युत वाहक बल, क्योंकि छड़ गति में है उस कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल। अब इस विभवांतर के कारण क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। इस विभवांतर के कारण क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। एक बल चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करने लगेगा, वो किसके कारण होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण। देखो, वैद्युत उत्पन्न, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना हो जाएगा, Q इंटू E, Q इंटू E। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू V बाय L, समीकरण 2। इलेक्ट्रॉन कौन से सिरे से कौन से सिरे की ओर आ रहे हैं, J सिरे से। घनायन तो बाद में बना बेटा, अगर हम सिरा पूछेंगे तो हम जिसे J सिरा कहेंगे, और किस पे पहुंच रहे हैं, K सिरे पे। तो J सिरे पे क्या हो गया, घनावेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे दिए। यहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो यहां पे क्या हो गया, ऋणावेश। इसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, विभवांतर। इस विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगने लगा, चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत। किसके दिशा के विपरीत, चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत, मतलब ऊपर की ओर। अब जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आएंगे, उतना ज्यादा क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, बढ़ेगा ना। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वैद्युत बल चुंबकीय बल को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। अब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। एक स्थिति जैसे जैसे जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आएंगे, उतना ही वैद्युत विभवांतर बढ़ेगा, और उतने ही वैद्युत विभवांतर बढ़ने के कारण क्या बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जिसे साम्यावस्था कहेंगे। कौन सी अवस्था कहेंगे, साम्यावस्था में ये जो चुंबकीय बल है, जो वैद्युत बल है, वो किसको बैलेंस कर देगा, चुंबकीय बल को बैलेंस कर देगा। वैद्युत बल कितना है, V बाय L। FM कितना है, Q V B। इन दोनों V में अंतर है, ये वेग है और ये विभवांतर है। तो V का मान क्या हो गया, BVL। ये क्या कहलाएगा, इसे आप गतिक विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, गतिक ओब्लिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। अभी हमने छड़ का केस कौन सा लिया कि छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति कर रही है। अगर थीटा कोण पे हो तो, अगर थीटा कोण पर हो तो V का मान हो जाएगा BVL साइन थीटा। BVL साइन थीटा। ये चीज समझ में आए। इसके कुछ उदाहरण देता हूं प्रेरित विद्युत वाहक बल के। आपकी ट्रेन किस पे चलती है, पटरियों पे, पटरियों पे। ट्रेन के पहिए होते हैं, ये एक्सेल हो गया, इसके साथ पहिए जुड़े हैं, ये एक्सेल के साथ। जब ट्रेन चलती है किसी भी दिशा में जा रही हो, तो वो ऊर्ध्वाधर घटक को काटती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काटती है। जब ऊर्ध्वाधर घटक को काटती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस एक्सल के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
अगर हम एक छोटा एलईडी बल्ब लगा दें तो वो जल जाएगा। एक और उदाहरण सुनो साहब, मैं तो अभी तक हवाई जहाज में बैठा नहीं हूं, पर मैं हवाई जहाज का उदाहरण दे रहा हूं आपको। हवाई जहाज जब एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, निश्चित ऊंचाई पर, बिल्कुल एक निश्चित ऊंचाई है, जा रहा है अपने का, तो उसके जो पंखे होते हैं ना, विंग्स जिसे कहते हैं, वो किसको काटते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को। किसी भी दिशा में जाए, किसको काटते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काटते हैं। तो जो हवाई जहाज है उसके पंखों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। हवाई जहाज उड़ता भी है, उसे क्या कहते हैं? टेक ऑफ। उतरता है, उसे कहते हैं लैंडिंग। अगर उतरते वक्त या उड़ते वक्त उसके पंखे पूरब पश्चिम दिशा में होते हैं, मेरी बात को ध्यान रखना, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मैटर। अगर उसके पंखे किस दिशा में होते हैं? पूरब पश्चिम दिशा में होते हैं, तो कौन से घटक को काटते हैं वो? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को। ऊर्ध्वाधर घटक को नहीं, अब ऊर्ध्वाधर घटक के समानांतर हो गए वो। किसको काटेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में। अगर उसके पंखे उत्तर दक्षिण दिशा में होंगे तो किसी घटक को नहीं काटेंगे, कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। ये छड़ है, ये छड़ है। इसे मैं पूरब पश्चिम दिशा में, एक सिरे को पूरब दिशा में, एक दिशा को पश्चिम दिशा में रख के मैं छोड़ रहा हूं। जब ये नीचे आएगी तो कौन से घटक को काटेगी? क्षैतिज घटक को। ऊर्ध्वाधर घटक के तो समानांतर आ रही है, जिस चीज से समानांतर आ रही है दूसरे तो काटेगी नहीं, ठीक है, तो काटेगी नहीं। फिर तो अब अगर ये छड़ किस दिशा में हो जाए? उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाए तो किसी घटक को नहीं काटेगी, कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। तो बच्चों, आज हमने आपको बहुत डिटेल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे गतिज विद्युत वाहक बल है, समझाने की कोशिश करी है। और हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हमारे सारे बच्चे। आज तो बड़े बड़े चेहरे हैं, स्पेशल चेहरा दिखा रहा हूं आज मैं, ठीक है, एक स्पेशल चेहरा दिखा रहा हूं मैं। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो क्या होती रहेंगी, उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।